रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में इस वक्त हम बात करेंगे, जहां रूस की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस लगातार रहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। रूस ने यूक्रेन के मागविव में एक स्कूल को भी टारगेट किया। बमबारी से स्कूल के बीच का हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मैं इस वक्त मकरिब में हूं, एक विद्यालय में हूं। बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, लेकिन विद्यालय की तस्वीर दिखाना जरूरी था। ये देखिए किस तरह से रूस के हमले में इस विद्यालय का पूरा हिस्सा बीच का वो ध्वस्त हो गया है। काफी नुकसान हुआ इस विद्यालय को। रूस के मिसाइल अटैक में यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस विद्यालय में ये अंदर की तरफ और ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन बाहर जो नुकसान हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि विद्यालय बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर की तरफ बीच का हिस्सा मिसाइल हमले में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। खिड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं, कांच टूटे हुए हैं और बच्चों का जो सामान है वो बिखरा हुआ अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। इधर बच्चों के खेलने की जगह थी, मैदान है ये बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा है। स्कूल बंद है, क्योंकि जब से हमला हुआ है तब से स्कूल खुला नहीं है। बच्चे अपने घरों में कैद हैं। जो हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो इस इलाके से चले गए हैं। ज़्यादातर घर सुनसान हैं, खाली हैं, लेकिन जो लोग यहाँ हैं, जो लेके हमको यहाँ तक आए थे, उनके घर में बच्चे थे, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल बंद है। तो पढ़ाई लिखाई का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन रूस जो बार बार दावे करता था कि उन्होंने किसी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया है, किसी बिल्डिंग को, स्कूल को, अस्पताल को हिट नहीं किया है, वो बात यहाँ पर सच नहीं दिख रही है। यहाँ पर हवाई हमले में, रूस के हवाई हमले में स्कूल को नुकसान हुआ है और स्कूल को बंद करना पड़ा है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस वक्त रूस से ही बड़ी खबर है, जहां रूस ने अस्पताल पर हमला, इलाज के लिए तरसा। माकारिव अस्पताल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और खंडर में यह तब्दील हो चुका है। माकारिव की हम इस वक्त खबर अपने सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई है। अब युद्ध शहर के अंदर लड़ा जा रहा है, शहर के बीचों बीच लड़ा जा रहा है। टैंक शहर के अंदर इमारतों पर फायर कर रहे हैं। सेना के जवान गलियों में गोलियां चला रहे हैं ताकि जो दुश्मन है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यूक्रेनी सेना ये कदम उठा रही है। और आप देखिए, जहां रिहायशी इलाका है वहां टैंक की मौजूदगी और शहर के बीचों बीच गोलीबारी, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गूंजता ये इलाका। टैंक से हमले में कई इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त। महायुद्ध की सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। हमें हर दिन लगता है, एक मन में उम्मीद जगती है कि शायद अब ये युद्ध विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई भी इस तरीके की बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है। चाहे जितनी बातें हो जाए, हर गुजरते दिन के साथ युद्ध की एक और भयावह तस्वीर आती है, जिसके जरिए पता चलता है कि कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, पूरा का पूरा शहर खंडर बन चुका है। और अब एक बार फिर इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें ये दिख रहा है सीधा सीधा साफ साफ कि यहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता ये पूरा इलाका। टैंक की इन शहरों में, इन इलाकों में मौजूदगी और खुद की जान बचाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के शहर मार्किव को भी रूस की सेना ने निशाना बनाया। भारी बमबारी से कई कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो चुके हैं। साथ ही उसके पास में बना चर्च भी रूस की बमबारी और मिसाइलों की चपेट में आ चुका है, जिससे चर्च के शीशे तक टूट चुके हैं। हम इस वक्त माकारिब में हैं और शुरुआत में ही हमें ये चर्च दिखाई दिया जो टूटा हुआ है रूस के हमले में। ये देखिए चर्च के ऊपर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और नीचे भी गोलियों के निशान आपको दीवार पर दिखाई देंगे। तो मकरिब एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत कम हज़ारों में लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके को कब्जा किया रूस की सेनाओं ने पहले, क्योंकि यहाँ से वो फिर आगे की तरफ बढ़े। राजधानी कीव का जो घेरा डाला उन्होंने, इस इलाके से होकर के ही आगे की तरफ गए थे, नज़दीक तक बूचा हो या फिर इरपिन हो। तो यहाँ पर जो आपको टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं, ये शीशे इस बात की गवाही देते हैं कि आसमान से आफत बरसी इस इलाके में। और इसके ठीक बगल में एक मिसाइल भी गिरी है जिसका डिस्ट्रक्शन, जिससे जो विध्वंस हुआ है वो आपको हम कैमरे में भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर एक मिसाइल गिरी थी घर के बीचों बीच, तो वहाँ पर पूरा जल गया है और पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो भी पूरा ध्वस्त हो गया है। चर्च के ठीक बगल में है वो, तो
तो ऊपर से हवाई हमले के दौरान चर्च पर भी गोलीबारी हुई है। छोटी मिसाइलें इस पर भी गिरी हैं और उसके अलावा आसपास के इलाकों में भी गिरी हैं। उसके ठीक बगल में एक और दूसरा स्ट्रक्चर है, वो भी जली हुई हालत में मुझे दिख रहा था, इसके पीछे, चर्च के पीछे। तो ये पूरा इलाका जो है वहाँ पर रूस की सेनाओं ने खूब कहर बरपाया है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मकरिब। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी क्यू समेत कई शहरों से जा चुकी है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके की हम बात करें जहां भयंकर युद्ध अभी भी चल रहा है। अब हम आपको एक मैप दिखाने जा रहे हैं और मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां अभी भी युद्ध की स्थिति है। तो ये हम आपको मैप दिखा रहे हैं यूक्रेन का, जिसमें खार्किव, डोनेट्स्क, मारियोपोल, लुहांस्क, ये वो इलाके हैं जहां चौतरफा वार किए जा रहे हैं। ज़पोरिज़िया ये भी एक टारगेटेड एरिया है, जिसको हम पहले भी आपको दिखाते रहे कि यहाँ पे पहले भी युद्ध की स्थिति रही और आज भी ये सभी जो इलाके हैं, चाहे ये ज़पोरिज़िया हो या मारियोपोल हो, डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो या खार्किव हो, ये सभी इलाके जहाँ पे सैनिकों की मौजूदगी और वहाँ स्थिति भयावह हो चुकी है। रूस ने रिहायशी इमारतों के साथ साथ स्कूलों को भी टारगेट किया है। रूस की बमबारी और मिसाइल अटैक से स्कूल की इमारत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लोगों ने बताया कि हमले का सायरन बजते ही बच्चे अपना स्कूल बैग छोड़कर वहां से भाग गए, जिसकी वजह से उनकी जान बची। मैं इस वक्त मकरिब में हूं और यहाँ पर रूस की सेना पर आरोप लगा है कि उसने स्कूल को भी नहीं बख्शा, यानी जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पर भी हमला किया। एक ऐसे ही स्कूल के पास हम हैं, यहाँ देखिए टूटे हुए कांच, टूटी हुई खिड़कियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ पर हवाई जो हमला हुआ था उसके निशान अब भी मौजूद हैं। आप देखिए इन क्लासेस में बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये स्कूल बंद कर दिया गया है और यहाँ पर चारों तरफ कांच आपको दिखाई देगा। हम एक क्लासरूम के अंदर आपको कैमरे के जरिए लेके चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जहां पर बच्चों का मुस्तकबिल लिखा जाता था, जहां पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, वो भी रूसी हमले के बाद अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, उसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए इसके अंदर अगर कैमरा पर्सन कमल देव ले जा सकें आपको, तो वो दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों की डेस्क है, वहां पर ग्लोब रखा हुआ दिखाई दे रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत जो कुछ भी सुविधाएं एक क्लासरूम में होनी चाहिए वो सब कुछ हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर नहीं है। बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्कूल जब हवाई हमला हुआ था उसके बाद से ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको टूटी हुई खिड़कियां और टूटे हुए कांच दिखाई देंगे जहां भी जाएंगे आप। देखिए इस वक्त भी कैमरा पर्सन के पैर के नीचे, जूते के नीचे कांच ही टूट रहे थे। आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ कांच है, बहुत संभल के यहाँ पर चलना पड़ेगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर किताबें गिरी पड़ी हैं, बहुत सारी किताबें एक अलमीरा में हैं और वो गिरी पड़ी हैं। ये भी यहाँ पर भी हमला हुआ था। ऊपर से यहाँ के लोगों का कहना है कि लड़ाकू विमानों ने गोलियां बरसाई और उसकी वजह से ये सारे शीशे टूट गए और कुछ जगहों पर बम भी गिरा है। यहाँ पर देखिए किताबें भी बिखर गई हैं। और उसके बाद दूसरी भी एक क्लास है जो पीछे से दिखाई दे रही है मुझे, वहाँ ले जाता हूँ। देखिए पीछे खेल का मैदान है ये यहाँ पर। और अब दूसरे क्लासरूम में मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लोअर क्लास के बच्चे हैं, ABCD की तरह सीख रहे हैं कुछ इस तरह से। पहाड़े गिनतियाँ 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और यहाँ पे पुल भी बने हुए हैं। हम अपनी भाषा में आपको बता रहे हैं, वो इसी तरह से वो भी सीख रहे होंगे अपनी भाषा में। लेकिन देखिए यहाँ पर एक रिमोट रखा हुआ है, छोटा सा रिमोट रखा हुआ है, यानी प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ पर पढ़ाई होती है। पेंसिल रखी हुई है। बहुत सारे बच्चों के बैग्स भी हैं टंगे हुए हैं। कुछ बच्चों के कपड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो टंगे हुए हैं, जैकेट भी टंगी हुई है। यानी कि जब हमले का सायरन बजा होगा उसके बाद जल्दबाजी में इस स्कूल को बंद कर दिया गया था। ऊपर देखिए प्रोजेक्टर भी है, ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोजेक्टर भी दिखाई दे रहा है ऊपर। तो जब हमले का सायरन बजा था उसके बाद सारे बच्चों को यहाँ से निकाल लिया गया था। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, बच्चों को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि उनके स्कूल को नुकसान हो गया इसलिए इस पूरे इलाके के जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे उनकी पढ़ाई अब रुक गई है। तो युद्ध की विभीषिका में जो बच्चे हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा शारीरिक असर पड़ता है, क्योंकि अपने आसपास वो तबाही देखते हैं। अभी उनके अंदर सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं होती है कि आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये बम क्यों गिर रहे हैं, मिसाइल क्यों गिर रही है। और स्कूल जो ये बंद हो गया है तो आसपास के बच्चे काफ़ी एक तरह से साइकोलॉजिकल रूप से
डरे हुए हैं। उनके माता पिता का कहना है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो ये स्कूल बंद है, न खेल के मैदान में कोई है और न ही कोई स्कूल में है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, माकरी। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन के बाकी हिस्सों में झटकों के बाद अब रूसी सेनाओं का लक्ष्य पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना है। इस वक्त मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाने जा रहे हैं। रूस का लक्ष्य डोनबास इलाके की पूर्ण आजादी है और डोनबास के इलाके का मतलब यूक्रेन के पूर्वी इलाके लुहांस्क और डोनेट्स्क से है। ये मैप में आपको इस वक्त दिख रहा है। हम युद्ध क्षेत्र की स्थिति भी दिखा रहे हैं और लुहांस्क और डोनेट्स्क को लेकर क्या स्थिति है यह भी हम आपको बता रहे हैं। 2014 से रूस समर्थित अलगाववादियों ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और इसी की वजह से परेशानी है। यानी लुहांस्क और डोनेट्स्क जो इलाका है यहाँ पे कौन है? रूसी समर्थित लोग हैं। जानकारों का तो ये भी मानना है कि डोनबास इलाकों को चारों ओर से घेरने के लिए रूसी सेनाएं खार्किव से उत्तर की ओर, दक्षिण से मारियोपोल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन यूक्रेनी सेनाओं ने रूस के कई हालिया हमलों को नाकाम कर दिया है, खास तौर पर रूबिजन शहर के आसपास। ये फिर आपको मैप में दिख रहा है और मैप इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन यूक्रेन के ही बीचों बीच दो ऐसे इलाके हैं जहां पे रूसी समर्थित लोगों के होने की वजह से चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इसी वजह से इस इलाके में रूसी सेना हाल के दिनों में बहुत आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन अब रूसी सेना पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। रूसी सेना की अगली कोशिश और अगला टारगेट भी क्लियर है। रूसी सेना के हवाई हमले से माकारिव शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। अब यूक्रेन के कर्मचारी और वहां के लोग मलबे को हटाने के लिए मशीनों का सहारा ले रहे हैं ताकि एक बार फिर शहर को रहने लायक बनाया जा सके। रूस की सेना तो शहर को छोड़कर चली जा चुकी है, लेकिन पूरे शहर को खंडर बना दिया है। हम इस वक्त मकारिब शहर में हैं, जो रूस के हमले के बाद एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इसके बगल की बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई थी, वो भी बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो कोशिश ये है यहाँ पर जेसीबी मशीन लगा करके जो अथॉरिटी के लोग हैं वो अब इस शहर को साफ सुथरा कर रहे हैं ताकि फिर से इसको रहने लायक बनाया जा सके। ये जो शहर है इस पर ज्यादातर रूस ने हवाई हमले किए, यानी लड़ाकू विमानों के जरिए यहाँ पर छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, बम गिराए, जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई। मेरे पीछे ये देखिए, एक शोरूम कपड़े का था, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि कपड़े बचे हुए हैं लेकिन शीशे टूट गए हैं, खिड़कियां और दरवाजे टूट गए हैं। दूसरी वाली जो छत है वो भी ऊपर से देखिए ध्वस्त हो गई है। उसके ऊपर भी बम गिरा था, मिसाइल गिरी थी छोटी, उसकी वजह से वो भी ध्वस्त हो गई है। आप सामने की अगर बिल्डिंग देखें तो वो भी पूरा एक मंजिल उसकी तबाह हो गई है। अब वो एक मंजिला मकान दिख रहा है। ये जो सामने का मकान है वो 2 मंजिला मकान था, लेकिन अब 1 मंजिला मकान की तरह वो दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से जल गया था। उसके मलबे हमने देखे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था ऊपर से। और अगर थोड़ी दूर पे आपकी नजर जाए तो वहां पर आपको एक टैंक भी दिखाई दे रहा है जो जली हुई अवस्था में है। वो टैंक भी लड़ाई में पूरी तरह से जल गया था। तो इस पूरे इलाके में ज्यादातर हवाई हमले हुए हैं। ये टैंक जो है वो यूक्रेन का टैंक है और हवाई हमले में रूस ने इसको ध्वस्त कर दिया। तो कोशिश ये है कि इस शहर को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जाए और इसीलिए देखिए जो मलबा उठाने का काम है वो बदस्तूर चल रहा है, साफ सफाई शहर में चल रही है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को साफ करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सड़क पर भी बहुत ज्यादा मलबा यहाँ पर बिखरा था, तो सड़क की भी सफाई हो रही है। दर्जनों की संख्या में वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, जो अथॉरिटी के लोग हैं वो लगे हुए हैं और कोशिश ये है कि इस शहर को दोबारा रहने लायक बनाया जाए। हालांकि ज्यादातर लोग जो है वो शहर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन ये देखिए कम्युनिकेशन का साधन, ये बड़ा सा टावर था जिसके जरिए मोबाइल सेवाएं पूरे इलाके में मिला करती थी, लेकिन रूस के लड़ाकू विमानों ने इसको भी जला दिया। वो बुरी तरह से जला हुआ है, अब काम नहीं करता है, तो आसपास मोबाइल सिग्नल भी नहीं आते हैं। कुल मिलाकर के इस शहर को दोबारा से जीवन देने की कोशिश हो रही है, लेकिन रूस ने जितनी तबाही यहाँ मचाई है हाल फिलहाल में कुछ दिनों तक, इस शहर में अब जिंदगी की इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है। लोग वापस अपने घरों की तरफ आएंगे तभी ये शहर गुलजार होगा। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन। यूक्रेन के ट्रक को रूस ने उड़ा दिया है। मिसाइल से यूक्रेन के ट्रक को तबाह किया गया और ये वीडियो भी जारी किया गया है। नोवोसेवल्का के पास ये ट्रक उड़ा है, उसी की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए कि वहां पे सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश, लेकिन युद्ध रुका नहीं है, थमा नहीं है।
परेशानियां और चुनौतियां पहले की तरह ही बरकरार है। वहां अभी भी हालात बहुत खराब है और उसकी बारीकी आपके टीवी स्क्रीन पर है। यानी भले ही कुछ जगहों से रूसी सेना पीछे हटी हो, लेकिन वो पीछे नहीं हटी है, उसका टारगेट शिफ्ट हुआ है। यानी कुछ शहरों को छोड़कर दूसरे जगहों पे जहां पे उन्हें लगता है कि आम लोग हैं, अब टारगेट क्लियर है कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बूचा का एक एग्जाम्पल हम सबके सामने है, जिसको देखकर दुनिया हिल गई थी, जिसे सीधे नाम दिया गया था नरसंहार का। और इस वक्त जो तस्वीर आपके सामने है, ट्रक को तबाह करने का वीडियो, वो यही कहानी बयां करता है कि रूसी सेना पीछे हटी नहीं है, उसका टारगेट शिफ्ट हुआ है और वो अब जो कदम उठा रही है फिर से और भी ज्यादा तबाही मचाने के लिए। मिसाइल से यूक्रेन के ट्रक को उड़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मिसाइल से यूक्रेन के ट्रक को उड़ाया है हवाई हमले के जरिए। यूक्रेन में अपेक्षित सफलता न मिलने पर रूस की सेना ने अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीलियां की है, बदलाव किया है। अब उसका ध्यान कुछ चुनिंदा संस्थानों पर शिफ्ट हो चुका है। रूस अब डोनबास इलाके में लुहांस्क और डोनेट्स्क में स्थिति मजबूत कर रहा है। हालांकि उसके लिए यहाँ जो स्थिति है वो बहुत आसान इसके लिए है, क्योंकि लुहांस्क और डोनेट्स्क जो इलाका है वहां पे रूस के समर्थित लोग पहले से ही रह रहे हैं। वहां उनको बहुत ज्यादा चुनौती नहीं हुई। युद्ध से पहले उन्होंने उसको आजाद देश के तौर पे मान्यता दे दी। लेकिन मारियोपोल और मेरिटोपोल में रणनीतिक तौर पे आगे बढ़ चुकी है रूसी सेना और इन पर स्थायी कब्जे का प्रयास कर रही है। तो इस वक्त जो हम आपको मैप दिखा रहे हैं, ये यूक्रेन का दरअसल मैप है, लेकिन इसी यूक्रेन के मैप में दो जो जगह है, लुहांस्क, डोनबास, डोनेट्स्क, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पे रूसी समर्थित लोग पहले से ही रहते हैं और वो विद्रोही के तौर पे वक्त वक्त पर यूक्रेन के ही खिलाफ में आवाज बुलंद करते रहे। और इसी का फायदा किसने उठाया? रूस ने उठाया था। रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरफ रूस का दावा है उसने स्कूल और अस्पतालों को, इमारतों को निशान नहीं बनाया, जबकि यूक्रेन लगातार उस पर मानवाधिकार उल्लंघन और अस्पतालों पर हमले का आरोप लगा रहा है। और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब युद्ध होता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है अस्पताल की, डॉक्टर की, नर्स की और दवाओं की। इस वक्त मैं मकरिब में हूं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो अस्पताल यहाँ का है उस पे इतनी बमबाजी हुई है, इतने हवाई हमले हुए हैं कि इस अस्पताल ने काम करना बंद कर दिया था। और जो लोग घायल हो गए थे उनका इलाज भी यहाँ नहीं हो पाया था, क्योंकि रूस की सेनाओं ने यहाँ पर बम बरसाए, यहाँ पर गोले बरसाए, यहाँ पर मिसाइल से हमले किए। और आप देखिए सड़क के बीचों बीच, सबसे पहले तो मैं आपको एक गड्ढा दिखाता हूँ जो बम गिरने से हुआ है, और इसी तरह के बम इस अस्पताल के चारों तरफ गिरे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल को तुरंत बंद कर देना पड़ा और सारे स्टाफ यहाँ से चले गए थे। ये देखिए, ये जो गड्ढा हुआ है, ये यहाँ पर बम गिरा था, उसकी वजह से गड्ढा हुआ है। और ये पूरा जो ओपीडी था, जहाँ पर्ची कटा के लोग जाते थे हॉस्पिटल के अंदर, ये पूरा ध्वस्त हो गया है। ओपीडी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसके अलावा मेन बिल्डिंग की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ, ये मेन बिल्डिंग है अस्पताल की। एक भी खिड़की, एक भी दरवाजा इस अस्पताल का, एक भी खिड़की, एक भी दरवाजा मुझे साबुत नहीं दिखाई दे रहा। यानी हर खिड़की और दरवाजे पर डैमेज हुआ है, टूटा है। देखिए, अब देखिए जरा इसकी हालत देखिए इस अस्पताल की। युद्ध के समय लोग घायल होते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा होता है, एक ही सहारा होता है कि अस्पताल में जाएंगे, इलाज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हालत है। ये देखिए जो जेनसेट है, इसके ठीक पीछे मैं आपको लेके इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी बम गिरा है। आइए आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ कैसे बम गिरा है। और ये हॉस्पिटल के ठीक सामने है। यहाँ देखिए कितना बड़ा गड्ढा हुआ है। कमल देव जी आइए जरा, ये गड्ढा दिखाइए, कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर। और इस तरह के कई बम इस पूरे परिसर में गिरे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा अस्पताल काम करने लायक नहीं बचा। आप जरा खिड़की दरवाजे देख लीजिए, दवाएं जो अंदर रखी हुई हैं, जो अंदर सामान रखा हुआ है, वो पूरी तरह से उसका नुकसान हुआ है। और अब वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि जब बम गिरता है, गोला गिरता है, तो उसके जो छर्रे होते हैं वो दूर दूर तक फैलते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ जो खिड़की दरवाजे वो भी टूट जाते। देखिए सामने की एक छोटी सी बिल्डिंग थी, ये भी टूटी हुई है। और ये देखिए, ये खिड़की दरवाजे जहां तक आपकी नजर जा रही है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि एक भी खिड़की दरवाजा साबुत नहीं है, तो लिटरली एक भी खिड़की दरवाजा साबित नहीं है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ से जो अस्पताल की एंट्री है,
जहाँ से अस्पताल के अंदर मरीजों को लाया जाता था, एम्बुलेंस आती थी, उसकी हालत देखिए। ये एंट्री पॉइंट, ये देखिए एंट्री पॉइंट कितनी बुरी तरह से इस पूरे एंट्री पॉइंट को बर्बाद कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट ऐसा है, ऐसा ध्वस्त हुआ है कि यहाँ से कोई अंदर की तरफ जा ही नहीं सकता। तो ये अस्पताल तभी से बंद है और इस अस्पताल पर रूस की सेनाओं ने इतना ज़बरदस्त अटैक किया था। और एक बम देखिए वहाँ पर भी गिरा हुआ है, वहाँ पर भी गड्ढा है। यानी इस अस्पताल के चारों तरफ बम गिराए गए, अस्पताल के ऊपर, छत के ऊपर भी बम गिरे। और ये एंट्री पॉइंट है। तो अस्पताल में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ भी आप देखेंगे, हर तरफ आपको तबाही ही नज़र आएगी, हर तरफ बर्बादी ही नज़र आएगी। यहाँ लिखा था 24 घंटे, ये इमरजेंसी है, 24 आवर ओपन। लेकिन अब शायद ही इस वक्त कुछ दिनों तक ये काम कर पाए अस्पताल, क्योंकि स्टाफ यहाँ से चला गया है, कोई है नहीं। पूरे इलाके के लोग जो हैं बचे खुचे, उनके इलाज की अब कोई इस इलाके में व्यवस्था नहीं है। तो युद्ध के दौरान अस्पताल जैसे संस्थान पर, अस्पतालों पर हमला करना, ये जाहिर सी बात है कि जो यूक्रेन आज आरोप लगा रहा है रूस पर कि उसने मानव अपराध किया है, युद्ध अपराध किया है, उसका एक उदाहरण ये भी है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन।